सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज थोड़ा सा लाइट डिम है क्योंकि लाइट चली गई है, बहुत तेज़ आंधी तूफान हुआ है तो इस वजह से लाइट आ ही नहीं रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मतलब आपने रिसेंट में जो अभी आपने थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड जो आपने देखा है, क्या आपने सोचा, आपके माइंड में तो ये बात आई ही होगी कि जब मैंने इतना सब कुछ देख लिया है, अपने पास्ट में भी इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख लिए, तो ये सिचुएशन फिर से क्यों आई है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये एक थोड़ा साइकिल जैसा, जैसे फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, तो ये फिर से क्यों आई है, ये प्रेशर फिर से क्यों बनाया गया है, ये दबाव, ये सिचुएशंस को फिर से इतना हैवी क्यों किया गया है। क्योंकि मैं तो अपने लाइफ में सब अच्छा कर रहा हूँ, फिर सब सही चल रहा है, तो फिर से ये सिचुएशन लाइफ में क्यों आई है। तो बहुत बहुत से लोगों के लिए ये बहुत यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में ये जो प्रेशर है ये जानबूझकर क्रिएट किया गया यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ खो रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे थे, आपकी फ्रिक्वेंसी मतलब इस लेवल पे थी और आप बिल्कुल इस लो लेवल पे बैठकर सोच रहे थे कि मतलब आप कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे थे, आप कोई काम को करने में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, किसी चीज़ को करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, आप बस रेस्टलेस होके बैठे थे और टाइम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप बस जैसे टाइम को पास कर रहे थे। बल्कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत होने के बाद भी आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों तक ही जाएगा जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी थोड़ी टाइम पहले, लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ता से थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड देख रहा है, या इमोशंस बहुत हैवी हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि पास्ट की चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, फिर से वो साइकिल चल रही है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तक जाएगा और उन्हीं से ही रिलेट करने वाला है। तो ये सिचुएशन, ये जो प्रेशर है आपके लिए, आपको ये जानबूझ के बनाया गया है ताकि आप निखरो, ताकि आप, जब तक आप तक ये प्रेशर नहीं बनेगा, आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को नहीं जान पाओगे। ट्रू पोटेंशियल, आपकी असली ताकत क्या है, आप नहीं जान पाओगे। आप अपने आप को हमेशा इग्नोर करते रहोगे। इग्नोर, आप अपने आसपास के लोगों से कहीं गुना, 1000 गुना बेटर हो, 1000 गुना आप में ताकत है, 1000 गुना आपके अच्छे इंट्यूशन है। बस आप कंफर्ट की आपको इतनी आदत पड़ गई कि आप अपनी उस शक्ति को, आप अपनी उस क्वालिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप जान ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर क्या ताकत छुपी हुई है। जैसे कोयला को हीरा बनने के लिए वो ऐसा ही, या कुछ सालों में नहीं बन जाता। कोयला जब हीरा बनता है कुछ सालों में नहीं बन जाता, जब वो मतलब पहली बात तो हजारों साल दबा रहता, और बहुत जब बिल्कुल हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर की, दबाव की जो दाब होता है उसकी लिमिट होती है। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत है, या अपनी बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। क्योंकि मेरा लिटरली अभी वीडियो करते करते ही इतना ज़्यादा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो बात अपनी सही से रख नहीं पा रहे हैं लोगों के सामने कि उन्हें सच में क्या चाहिए। तो हम अपने पॉइंट में आते हैं कि जो हीरा को जब जब उसके ऊपर बिल्कुल हाई लेवल का प्रेशर बनता है, तब जाकर कहीं कोयला हीरा बनता है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, या फिर वो बस आराम से ऐसे रखा है और हजारों साल धरती पे गड़ा रहेगा या दबा रहेगा कुछ साल तो वो हीरा बन जाएगा। नहीं, उसे बहुत हाई लेवल का प्रेशर जब कोयला में पड़ता है तब जाकर वो हीरा बनता है, तब जाकर हीरा बनता है। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को कहीं ना कहीं बहुत कम आंक रहे हो, अपने आप को फुल्ली इग्नोर कर रहे हो, फुल्ली इग्नोर कर रहे हो। पर ये टाइम आ चुका है, आपके एल सिस्टर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि तुम्हें अब अपनी पावर में बैक बैक में आना है, अपनी पावर में फिर से लौटना है। जो तुम हो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, तुम्हें अपने ट्रू पोटेंशियल में फिर से आना है। भले ही कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है कि तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, आप हक से बोले कि मेरे ये लेसन्स हैं। भले ही अपने आप से अभी रिसेंट में कोई गलती हो गई हो और आपको लग रहा हो कि यार मैंने फिर से ये गलती कर दी, मैंने फिर से ये कर दिया, तो ये आपके लेसन्स हैं। आप अपने लेसन्स ले रहे हो, प्राउड से बोलो कि मैं अपने लेसन्स लर्न कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मैं आगे ना रिपीट करूँ।
अगर आप लेसन्स अभी नहीं लोगे तो आप वो गलती आगे चल कर करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने लेसन्स ले लिए और फिर आप आगे जाके करोगे, पर नहीं, ये आप क्लियर करते जाना कि आप जो लेसन्स अभी लो या जो गलती अभी कर रहे हो वो अब रिपीट ना हो। इतना आपको होना चाहिए कि रिपीट ना हो। एंड किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो, हर चीज़ को अट्रैक्ट करो, चेज़ मत करो किसी भी चीज़ को। एंड आज के लिए यही बिल्कुल क्लियरली गाइडेंस आ रहा है कि बस अपनी ट्रू पोटेंशियल जानो, आपकी क्षमता क्या है, अपनी स्किल पर वर्क करो। जिस भी काम में हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्किल कर रहे हो, उसको इतना निखारो, इतना निखारो, उस पर वर्क करो। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लेजीनेस आपने कर ली, बहुत आराम कर लिया। अब काम है कि अपनी ट्रू पोटेंशियल में वापस आने का, अपनी असली पावर में वापस आने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में बहुत मैजिकल पावर, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी उखाड़ सकते हो। बिलीव मी, आप नॉर्मल नहीं हो, आपके साथ आपके पूर्वज है, यूनिवर्स है, माता काली की ब्लेसिंग है, महादेव की ब्लेसिंग है। हर कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, हर कोई सोच रहा है कि आप अपने उस बेस्ट वर्जन में आ सको जो आप हो, जो छुपी हुई हैं आपसे, आपकी जो शक्तियाँ, जो आपसे, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जो आपका कॉन्फिडेंस आपसे छुपा हुआ है, वो बाहर निकालो अपना। लोगों से इंटरेक्ट करो, बात करो, अपनी फीलिंग्स बताओ, लोगों के बारे में जानो, सोशलाइज करो। अगर घर में रहना बहुत पसंद है तो थोड़ा निकलो घर से बाहर, सोशलाइज करो, जिम ज्वाइन करो, मतलब लोगों से बात करो, कुछ भी करो, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, अपनी ट्रू पोटेंशियल जानो। आप में बहुत असीम ताकत है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अभी तक, पर अब नहीं, अब आपको नहीं करना है, अब आपको ये नहीं करना है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है। कहीं ना कहीं आप बस इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो चीज़ों को। अब टालना नहीं है, अब उसमें स्टेप लेना है, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को जब तक प्रायोरिटी नहीं दोगे, सेल्फ लव वाले उसमें जोन में नहीं जाओगे, अपने आप को सेल्फ लव करो। और इसके साथ साथ आपकी जो स्किल है, जिस पर भी आप काम कर रहे हो, जिस पर पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। सबसे पहली बात, पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए जितना अच्छे से हो सके तैयार होके रहो। रोज़ परफ्यूम लगाओ, भले ही आप स्टूडेंट हो, आप अच्छा परफ्यूम लगाओ। वेल ड्रेस होके रहो, बाल बिल्कुल भी मैसी नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े में बिल्कुल प्रेस, बिल्कुल प्रेस। अगर आप घर से सब्जी मंडी सब्जी लेने भी जा रहे हो तो आपके कपड़ों में प्रेस होनी चाहिए, कपड़ों में एक भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम करो, अपने आप को वेल ड्रेसअप करो, वेल ड्रेसअप करो। कपड़ों में कभी भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, कपड़ों से स्मेल नहीं आनी चाहिए। एंड कपड़े जब भी प्रेस करके पहनो, बढ़िया सा परफ्यूम डालो, अपने बालों को बहुत अच्छे से टाई करो, रोज़ नए हेयर स्टाइल बनाओ। क्योंकि आपको उस एनर्जी में एंटर करना है, आप किंग क्वीन वाली एनर्जी में एंटर कर चुके हो। आप अपने आप को वेल ड्रेसअप करो। ये नहीं कि गंदे जूते पहन लिए, गंदी सैंडल पहन ली, बस ऐसे ही चल दिए, कपड़ों में हज़ार सिकुड़ने पड़ी हैं पर पहन के ऐसे चल दिए। या दो दो तीन दिन पहने कपड़े आपने, 2-3 बार पहने और फिर चल दिए। नहीं, एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अगर पुराने कपड़े, बहुत लंबे वक्त के पुराने कपड़े हैं तो सबको निकाल के फेंको। 2-3 साल पुराने कपड़े हैं उनको हटा के एक 3-4 जोड़ी नए कपड़े लाओ। भले ही थोड़े से कम कॉस्ट के लाओ, पर 3-4 जोड़ी नए लाओ। पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, पूरी एनर्जी को। फिर आप देखना, फील करो कि आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव हो गया, काम करने का तरीका कितना पॉजिटिव हो गया। एंड फिर देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाह, मैंने बोला था, आप एनर्जी शिफ्ट कर चुके हो, आप एनर्जी शिफ्ट कर चुके हो भाई। बहुत से लोगों को फील भी हो रहा होगा, बहुत से लोगों को फील हो रहा होगा। बहुत बहुत मैजिकल होने वाला, कुछ तो बहुत मैजिकल होने वाला है। मैजिशियन। ओके, ओ माय गॉड, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी। सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिविटी आपके अराउंड है, नहीं है तो अब आने वाली है। इसलिए हमने बोला कि अपने आप को वेल ड्रेसअप करो, जितना अच्छे से अपने आप को तैयार करके रख सकते हो, जितना अच्छे से लिप बाम लगाओ, लिप ग्लॉस लगाओ, मेकअप करो, लाइक आईलाइनर लगाओ, जो कर सकते हो करो। लुक एट दिस कार्ड,
ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो नहीं बता रहा है कि चेंजमेंट हो रहा है। वाह, ओ माय गॉड। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स, जो सबसे पहले 9 ऑफ कप्स एक इमोशनली लेवल का फुलफिलमेंट बता रहा है। सबसे फर्स्ट इमोशनली लेवल का सेटिस्फैक्शन बता रहा है, और ये सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलेगा, आपकी विश फुलफिल होके। पहला ही कार्ड आया कि आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है विद इन 9 डेज, विद इन 9 डेज या विद इन 9 वीक्स में पूरी होने वाली। तैयार हो जाओ, बिलीव मी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, और ये विश आपको इमोशनल लेवल से सेटिस्फाई करेगी। आपके मनी रिगार्डिंग, रिलेशन, फाइनेंस, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, या जॉब से हो सकती है। कोई ऐसी विश जिससे आप बहुत इमोशनली लेवल से बहुत जुड़े हो। आपको मतलब आत्मा में सुकून मिल जाएगा, आपकी आत्मा बिल्कुल खुश हो जाएगी कि मतलब कि ये बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत बहुत अच्छी। एंड हमारा सेकंड कार्ड ही आया है द इम्प्रेस का कार्ड, जो हमने अभी बताया था कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। ये दोनों कार्ड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल लिटरली एक सी वाइब दे रहे हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में एंटर कर चुके हो, आप अपने हायर सेल्फ में एंटर कर चुके हो, आप अपने उस ऑरा में, उस एनर्जी में एंटर कर चुके हो जहाँ हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, ब्यूटी, पूरी फुलफिलमेंट आ रही है, पूरी फुलफिलमेंट आ रही है। आपका ऑरा बहुत बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। आप लोगों में चमकने वाले हो, लोग में चमकने वाले हो। हज़ारों की भीड़ में भी आप निकलोगे तो हज़ारों की भीड़ आपको मुड़कर देखेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही कुछ अलग कर लोगे, या कुछ, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे तैयार होके निकलोगे। नहीं, आप अगर रैंडम भी तैयार हुए हो, नॉर्मल भी तैयार हुए हो, तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे ही, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी चल रही है, आपकी एनर्जी ही ऐसी होने वाली है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो भी रिजॉल्व होती दिख रही है। एंड क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहा है, वेल ड्रेसअप होके रहो, जितना अच्छे से बन ठन के तैयार होके रह सकते हो तैयार होके रहो। पुराने कपड़े मतलब एक दो जोड़ी, मैं तो कह रही हूँ नए ही ले लो, एक दो जोड़ी कपड़े तो बिल्कुल नए ही ले लो, तो उन्हें ही अभी पहनना शुरू करो। भले ही 2 जोड़ी है तो उन्हें ही अभी पहनना शुरू करो, क्योंकि इस टाइम पीरियड एनर्जी आपकी शिफ्ट हुई है, शिफ्ट हुई है। आपको भी पूरा चीज़ शिफ्ट करना पड़ेगा, पुराने क्लॉथ्स निकाल के न्यू एनर्जी में एंटर करना पड़ेगा। लिटरली ये बहुत ज़्यादा सक्सेस और नेम फेम को बता रहा है। सक्सेस, नेम, फेम आपके लाइफ में आ रही है, और ग्रोथ के साथ, पीस के साथ बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है एकदम बोल्ड होने वाली है, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आए, ये भी हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आए, और आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी में, ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी आप जो हर एक डिसीज़न जो इमोशनली लेवल से लेते थे, हर एक डिसीज़न जो दिल से लेते थे, तो अब आप वहाँ पर दिमाग का यूज़ करने वाले हो। अब आप वहाँ पर दिमाग का यूज़ करने वाले हो कि हर डिसीज़न को इमोशनली लेवल पे नहीं लिया जा सकता। आप बहुत प्रैक्टिकल होके दिमाग लगा के हर डिसीज़न को लोगे, और आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होंगे। कोई उन्हें टाल नहीं सकता, कोई उन्हें आपकी मतलब बात का मतलब तोड़ नहीं होगा। आप इस लेवल की बात रखोगे कि लोग मानने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं ये सही ही कह रहा है, और आप बात सही ही कहोगे। कहीं ना कहीं आप एक हायर पोजीशन में बैठते हुए दिख रहे हो, एंड दोनों में एक पोजीशन आ रही है, कोई आप एक हायर पोजीशन में बैठते हुए देख रहे हो। डिवाइन आपके साथ, आपके एल सिस्टर्स आपके साथ कुछ बहुत मैजिकल करने वाले हैं, कुछ बहुत मैजिकल करने वाले हैं, और आपको एक ऐसे थ्रोन में, एक ऐसे पद में बैठालने वाले हैं जहां आप राज करोगे, जहां आप बॉस होगे। अब नहीं पता ये क्या होने वाला, पर आप राज करने वाले हो, आप बॉस बनने वाले हो। आप लोगों को
गाइड करोगे, आप लोगों को बताओगे। एंड आज सारे ही कार्ड एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट को भी बताते हैं, क्योंकि ये 11-11 का कार्ड है। ये विश फुलफिलमेंट को बता रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, खुशी आने वाली, खुशियाँ मतलब लाइफ में आप इंजॉय करने वाले हो। मतलब बहुत टाइम पीरियड, बहुत 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 पॉजिटिव टाइम पीरियड है। ऐसे स्ट्रांगली दिल से क्लेम करना। और ये अगर वीडियो आपके पास सच में आई है तो यू आर मतलब लकी वन, यू आर द लकी वन, क्योंकि आपकी इच्छा विश पूरी हो रही है, ये कन्फर्मेशन है। आप उस इच्छा को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। 11-11 एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, होने वाला नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। एंड द मैजिशियन का कार्ड फुल्ली शो कर रहा है कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, पर ये डिवाइन नहीं चाहती कि आप इसे समझो। आप इस बात को अभी जानो, ये टोटली मतलब कह लो सीक्रेट है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये टोटली सीक्रेट है। पर मैजिक पर बिलीव करो, विश्वास करो मैजिक पर। कुछ कुछ बहुत मैजिकल होने वाला है, बहुत बहुत मैजिकल। मैजिशियन का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, मैजिक में ही वो ही चीज़ होती जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती, तो अब वो होने वाला है कुछ बहुत मैजिकल। यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहते कि क्या मैजिकल होने वाला, वो सरप्राइज रखना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद जब उस चीज़ को होता हुआ लाइव देखो तो आप उसे खुशी वो इंजॉय कर सको। सारी चीज़ें जब आपको पहले से ही पता चल जाएंगी, पहले से ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये होने वाला, तो वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते कि वो थोड़ा सा चीज़ें सीक्रेट रहें। जो ये मैजिक होगा बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, आपकी सोच से परे होगा, पर बहुत यूनिवर्स, क्या मेरे पास आज शब्द नहीं है। एंड द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये 2 मेजर आर्कानास के कार्ड हैं और ये बता रहा है कि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। बिलीव मी, ये किसी भी वक्त हो सकता है। और आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं। एंड आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आप अपनी पावर में आ रहे हो। जहाँ एक तरफ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, वहीं आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, वहीं आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, भगवान से अलाइन हो रहे हो। जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उनसे बहुत ही ज़्यादा अलाइन हो रहा है। कहीं ना कहीं अब आप अपनी इमोशनल जो फुलफिलमेंट अभी नहीं थी, या इमोशनली रूप से जो भी आपको अभी प्रॉब्लम रहती थी कि यार ये मुझे क्यों नहीं चाहता, या ये मुझे अटेंशन क्यों नहीं देता, या मेरे परिवार वाले इतना क्यों नहीं चाहते, तो आप अपना कप जो है खुद ही फुलफ़िल कर रहे हो। आप अपने आप को खुद ही संतुष्टि दे रहे हो कि तुम खुद में फुलफ़िल हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत समझा रहे हो, या अपने आप को ही बता रहे हो कि तुम अपने आप में फुलफ़िल हो, और मुझे खुश होने के लिए तुम्हें, या हैप्पी रहने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को ही हील कर रहे हो, आप अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे से बैलेंस बनाए हो, और न्यू बिगिनिंग, क्लियरिटी है, श्योरिटी है, क्लियरिटी आ रही है। आप टोटली डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, टोटली डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। और बिलीव मी, आप ऐसे एरा में एंटर कर चुके हो, करने वाले हो नहीं, आप ऐसे एरा में एंटर कर चुके हो जहां आप अपने लाइफ के क्रिएटर होगे। जो आप सोचोगे वो होगा, बिलीव मी, जो आप सोचोगे वो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट से विजुलाइज करते रहिए, जो जो आपको चाहिए वो एक कॉपी में लिखते रहिए, लिखते रहिए। आप लिखो जो आपको चाहिए, मैनिफेस्ट करो, मांगो, सब मिलेगा। द मैजिशियन का कार्ड सीक्रेटली कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपकी सोच से परे। आप ओ माय यूनिवर्स, आज की ओ भाई, आज की रीडिंग तो हम अपने लिए भी क्लेम करते हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। शिट शिट शिट। जितने क्वीन एंड किंग के कार्ड हैं वो सारे आपकी रीडिंग में आ गए, जितने क्वीन एंड किंग के। ओह, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ चेंजमेंट आने वाला है, बहुत
किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी में क्लियरली आ रहा है, क्लियरली एक चेंजमेंट आ रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपकी पर्सनालिटी में। आप अब बहुत बोल्ड तरीके से अपने डिसीज़न लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस होगे, बहुत सेल्फ अवेयर होगे, किसी के भी मैन्युपुलेशन में नहीं आने वाले हो। आपके डिसीजंस आपके ही डिसीजंस होंगे। अगर कोई आपको चाहे कि आपकी बटरिंग करके या मैनिपुलेट करके आपके डिसीजंस को चेंज कर दे या अपनी बातों में फंसा ले, तो अब वो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एकदम से शिफ्ट हो रही है। आप किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जा रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ट्स जिसकी मतलब जिसने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है। अपने बात के प्रति, अपने वचन के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, शांति आ रही है, कहीं ना कहीं पैसा बहुत आ रहा है आपकी लाइफ में। और पैसे के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, ठहराव, शांति, पीस, आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही। आप बहुत दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बन रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है मैसेज। और आपके जो एफर्ट्स हैं अब उनके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, वो भी पेंटिकल्स की एनर्जी में, मनी के रिगार्डिंग। आपने जितने मेहनत किया था, जितने भी एफर्ट्स डाले थे, अब उनके रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ, रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। यूनिवर्स आपको ये तो मतलब विक्ट्री, क्या विक्ट्री, किंग ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले तो आप कोई बहुत बड़ी हायर पोजीशन में बैठने वाले हो। सबसे बड़ी बात, आप कोई हायर पोजीशन में बैठने हो। किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले तो आप कोई एक बहुत बड़ी हायर पोजीशन में बैठने वाले हो, जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आप लोगों को गाइड करोगे और आपका बहुत मान सम्मान, औहदा, रुतबा, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मैंने बोला कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। यूनिवर्स नहीं अभी बताना चाहते कि क्या होने वाला है, पर आपको किसी एक हायर पोजीशन में बैठाला जा रहा है, आपको कोई एक हायर पोजीशन में बैठाला जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, जो कि विक्ट्री को शो कर रहा है, जो कि जीत को शो कर रहा है कि आपके लाइफ में विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है, ग्रोथ आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंजमेंट आ रहे हैं, ये आपकी होल लाइफ में आ रहे हैं। ये जो बदलाव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आया है, ये आपकी लाइफ के एक पर्सपेक्टिव में नहीं हो रहा है, ये आपके फाइनेंस में हो रहा है, करियर में हो रहा है, और आपकी लव लाइफ यानी रिलेशंस में भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है। क्या एस ऑफ वॉन्ड, मतलब एक रीडिंग में इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? कैन यू बिलीव दैट एक रीडिंग में इतनी पॉजिटिव, सारे ही कार्ड पॉजिटिव एंड सिर्फ न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वॉन्ड, मतलब आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत ऊर्जा आ रही है, बहुत बहुत एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी का बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि मुझे अब करके दिखाना है। मुझे जो अभी जो डल वाली एनर्जी चल रही थी आपकी, उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और क्लियरली न्यू 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 चेंज हो रहा है, न्यू चेंज हो रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनली लेवल से फुलफिलमेंट आ रही है, पीस आ रही है। कहीं ना कहीं जो अभी हर सिचुएशन में बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, हर सिचुएशन को बहुत ही हैंडल ना कर पाना अच्छे से, या हर 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 किसी बात में बहुत जवाब देना, तो अब वो आपके अंदर से चीज़ जा रही है। किंग ऑफ सॉर्ट्स में भी बता रहा है कि आप में बहुत शांति आ रही है, रिलीफ आ रही, काम आ रहा है। तो वहीं ये क्वीन ऑफ कप्स भी ये शो कर रहा है कि बहुत पीस आ रही है। कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जीज बहुत मैच्योर होने वाली, बहुत शांत होने वाले हो। अपने काम के प्रति पैशनेट होने के साथ साथ आप अपने काम को बहुत पैसन के साथ करोगे, पर बहुत रिलीफ होके। कोई आपको अब ट्रिगर नहीं कर सकता। ये मतलब हो रहा है कि आपके इमोशंस, आपकी मन की जो चाबी है या आपका कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में, ना कि कोई दूसरे के हाथ में। अगर कोई आपको आएगा भी या आपको कोई गाली बक देता है या कुछ बक देता है, कोई आपके बारे में बुरे 2-4 शब्द कह देता है, तो आप ट्रिगर नहीं होगे, क्योंकि आप जानते हो कि कोई मेरी पीस ऑफ माइंड को ऐसे ही हार्म नहीं कर सकता।
अगर किसी इंसान ने आपको बका और आपने उसके जैसा ही रिएक्शन दे दिया, तो फिर तो वो सामने वाला अपने काम में या फिर जो करवाना चाहता था वो उस पे वो मतलब सफल हो गया। अगर आपने उसने गाली बकी तो आपने उसमें रिएक्शन दे दिया या आपने भी उसे बक दिया, तो जो वो करवाना चाहता था उसमें वो इंसान सफल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो बात आपको समझ में आ रही है कि ये इंसान चाहता है कि इसने मुझे गाली दी तो मैं भी इस पे गाली दूं या कुछ ना कुछ रिएक्शन दूं तो ये सफल हो जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको उस इंसान को इतनी वैल्यू देनी ही नहीं है। ये आपका माइंड ऑफ स्टेट हो रहा है, स्टेट ऑफ माइंड, कि मुझे इस इंसान को इतनी वैल्यू देनी ही नहीं है। मैं किसी और के लिए अपनी मेंटल पीस क्यों बेकार करूं, मैं अपनी किसी और के लिए अपनी जुबान या फिर अपना अपना दिमाग, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड। एंड कहीं ना कहीं जस्ट गिव मी जस्ट वन कार्ड, यू नो, जस्ट वन बाय वन कार्ड, ठीक है। बहुत पहले हम ये 2 कार्ड लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द हैंगमैन। तो कहीं ना कहीं आप कुछ नई एजुकेशन लेते हुए दिख रहा हो, कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हो, किसी नई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, आप कुछ नया स्किल डेवलप करते हुए दिख रहे हो। एंड द हैंगमैन, जो आप अभी ये हैंग वाली सिचुएशन में थे कि आप जान रहे थे कि अच्छा तो होगा, आप बिल्कुल फ्री, भगवान भरोसे, जब जो भी चीज़, सॉरी, कंफर्मेशन, ये मतलब आप अपनी सारी सिचुएशंस को जो भगवान के ऊपर छोड़कर बैठे थे कि सब भगवान देखेगा, भगवान हैंडल करेगा, या जैसा भी होने वाला है भगवान देखेगा। तो कहीं ना कहीं अब आप उस फेज से निकलते हुए दिख रहे हो एंड आप आ रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। सैड मोमेंट आपका जा रहा हो सकता है कि आप इस वक्त सैड मोमेंट में हो, इस वक्त आपको लग रहा हो कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बेकार बेकार लग रहा, उदास हो, या कंपैरिजन कर रहे हो कि इसके पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना नहीं है, या मेरे पड़ोसी के पास तो इतना है, या किसी से भी कंपैरिजन, अपने भाई बहन रिश्तेदार किसी से भी कंपैरिजन कर रहे हो कि इनके पास तो इतना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो उस एनर्जी से निकल रहे हो आप, उस एनर्जी से आपका मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि 5 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके लाइफ में फाइनली बैलेंस आ रहा है, फाइनली आप अपने आप को अब बैलेंस कर पा रहे हो, और आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। मनी से रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल हो सकता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मनी से रिगार्डिंग आने वाला है, और ये एंडलेस है, टाइमलेस है। ये मनी का जो आ रहा है, ये मतलब लाइफ टाइम के लिए मनी से रिलेटेड ये गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि आप बहुत आगे चलकर बहुत दान पुण्य करने वाले हो, या फिर आपने मन में सोचा होगा कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये चैरिटी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आप वो करते हुए दिख रहे हो। और जब आप दान पुण्य करते हो तो आपकी जो पैसा है, धन समृद्धि है, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही बढ़ता है, वो बढ़ता है। तो जब आप दान पुण्य करोगे तो इसका मतलब आपके पास भी भगवान इतना देने वाला है कि आप मतलब दिल खोल के दान करोगे, बिलीव मी। एंड जस्ट मैं कार्ड निकाल रही हूँ, एक गाइडेंस माता काली की तरफ से, क्योंकि माता काली ने आपके जीवन की बागडोर अब अपने हाथ में ले ली है। कहीं ना कहीं माता काली अब आपको गाइड कर रही हैं, माता काली आपको बता रही हैं। तो उनकी तरफ से हम एक मेजर गाइडेंस जो आपको जानने की ज़रूरत है, जब भी एक प्योरिटी एंड सॉलिट्यूड, ठीक है, प्योरिटी, ऑलवेज लुक इनसाइड, ठीक है। तो माता काली कह रही हैं कि आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, जिस भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आपके अंदर ही छिपा हुआ है, वो आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जो भी उलझनों में फंसे हुए हो, एकांत में बैठकर शांति से अपने ही आप से पूछो, आपको उसका जवाब मिलेगा। थोड़ा कियोस से हटकर, थोड़ा मतलब कियोटिक सिचुएशन से हटकर एकांत में बैठ के जो भी आपका क्वेश्चन है अपने आप से पूछो। सवाल आपके अंदर ही है। माता कह रही हैं कि जवाब जो है आपके अंदर है, क्योंकि आपका प्योर ही इतना
मतलब इतना आपका हार्ट ही इतना प्योर है कि वो जवाब आपके अंदर है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके इनर सोल के अंदर ही वो जवाब छुपा हुआ है। एंड सॉल्टीट्यूड बता रहा है कि थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों से अलग रहो, थोड़ा सा साइलेंट में रहो। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप बहुत से लोगों के बीच में हो, बहुत गैदरिंग में रह रहे हो, इस टाइम आपका लोगों से बातचीत करना ज़्यादा हो रहा हो, तो आपके लिए दोनों कार्ड में एक सा ही मैसेज आया है कि थोड़ा लोगों से दूर होके अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो, अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो। थोड़ा मेडिटेट करो। जो सवाल जो जवाब आप सोच रहे हो या जो मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, वो क्लियरिटी आपको अपने आप में ही मिल जाएगी। खुद से अकेले में बैठो, अकेले में पूछो कि मुझे इसमें क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग, या मुझे कितने एफ़र्ट्स डालने चाहिए, मैंने कितने एफ़र्ट्स डाले। तो दोनों कार्ड में सिर्फ एक मैसेज आया है कि आपको अकेले बैठना है, शांति से बैठना है, शांति से बैठ के अपने आप पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हीलिंग का भी बिल्कुल क्लियरली मैसेज आ रहा है कि हील करो, अपने सोल की आवाज़ सुनो। एंड आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, आपकी आवाज़ अब सुनने लायक बन रही है। धैर्य रखो, आपका वक्त आ रहा है। कैलाश से महादेव का क्लियर संदेश आ रहा है, आपका वक्त नहीं आ रहा, आपका दौर आ रहा है। आपका वक्त नहीं आ रहा, लोगों के वक्त आते हैं, पर यू आर द चूजन वन, जो डिवाइन की तरफ से चुने गए हैं, जो भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से चुने गए हैं। तो आपका वक्त नहीं आ रहा, आपका दौर आ रहा है। ये मेरे अंदर से सच में बहुत बहुत क्लियरली वाली फीलिंग आ रही है। आपका दौर आ रहा है। अब लोग देखेंगे, महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर आप महादेव के सच्चे वाले भक्त हैं, महादेव को मतलब सब कुछ, मतलब महादेव के लिए कुछ भी, तो महादेव का आशीर्वाद आप पर है। अगर नहीं भी है तब भी महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। एंड विघ्नहर्ता आपके लाइफ से और सभी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, सभी ऑब्स्टिकल्स को। और आप ये रीडिंग देखकर पता कर सकते हो कि आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं। फाइनली यू आर एंटरिंग योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। देयर इज सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ एंड एंडलेस सक्सेस, एंडलेस मनी, एंडलेस ग्रोथ। हर एक कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है। हर एक कार्ड, मैजिशियन, एम्परर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, हर एक कार्ड अपनी अपनी पावर बता रहा है। एंड आपके लाइफ से फाइनली ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। सो आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, या आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में थोड़ा स्टक हो या कन्फ्यूज़न हो, तो आपको कुछ एक गाइडेंस मिली हो इस वीडियो से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।